देखिए, 311 दिन हो गए हैं। 13 फरवरी से आंदोलन को चलते शंभू मोर्चा, खनौरी और रतनपुरा मोर्चे पे अपनी मांगों को लेकर एमएसपी खरीद गारंटी कानून सहित 13 मांगे हैं। तो आज जिसको सरकार ने कई महीनों तक बातचीत से नहीं की, 18 फरवरी 2024 को लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद वार्ता नहीं हुई। तो जिसमें दोनों फोरमों ने, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों ने ऐलान किया कि 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो 26 नवंबर से वो बैठे हुए हैं। आज 24 दिन हो गए हैं। तो आज उनके हालात आप देख रहे हैं। सबसे पहले जब कोई भूख हड़ताल रखता है, आमरण अनशन रखता है, तो सबसे पहले जो अपनी खुराक होती है शरीर में वो बॉडी लेती है। उसके बाद जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो लेती है। तो फिर धीरे धीरे शरीर ही शरीर को खाने लगता है। अब उस स्थिति में डल्लेवाल जी पहुंच चुके हैं कि उनका शरीर ही शरीर को खा रहा है। वो सोडियम घटा हुआ है, यूरिक एसिड, सारे बैलेंस बिगड़ा हुआ है बॉडी का। तो डॉक्टरों का तो यहाँ तक कहना है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीपी कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। 5 दिन पहले उनका मन था कि जो साथी आए हुए, संगत आई, उसके दर्शन करूं। हम उनको बाहर लेके आए, बेड पर बिठाया, तो एकदम से जो बीपी है वो 48 नीचे वाला 48 और ऊपर वाला 78 हो गया था, जो कि स्क्रीन चल रही थी, वीडियो में, कैमरे में भी कैद हुआ है। एकदम उनके चक्कर आ गया, अंधेरा आ गया। फिर फटाफट दवाई मेडिसिन तो को देना नहीं है। फिर डॉक्टरों ने जो उनका जो बेड था वो सिर नीचे किया, ऊपर आगे से उठाया, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हुआ, धीरे धीरे वो ठीक हुए। तो कल भी हमने एक कैबिन बनाया है। वो चाहते हैं मैं रोज़ाना जो है संगत के दर्शन जरूर करूं। तो कल कैबिन बनाया हमने, 1:30 बजे अनाउंसमेंट किया मैंने भी, डल्लेवाल जी थोड़ी देर में बाहर आएंगे। जब डॉक्टरों ने उनको उठाना चाहा तो एकदम से फिर वो जो स्थिति उनकी बिगड़ गई, वो बाहर नहीं आ पाए कल। तो फिर हमने वहाँ कैमरा लगा हुआ है, जो वीडियो के राही माध्यम से ही जो LCD लगी उसमें दिखाया गया। तो हालात तो आप देख रहे हैं, दिन पर दिन डाउन जा रही है। तो अब देखना सरकार को है कि कैसे बात करती है। संसद में गूंज, सड़क से संसद तक जो गूंज है वो हमारी मांगों की और जगजीत सिंह डल्लेवाल की शहादत की ओर जा रही, उनकी मांग जो स्थिति है उसकी हो रही है। लेकिन अभी भी गंभीर नहीं है सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से बयान जरूर दे रहे हैं कि हमें चिंता है, डल्लेवाल की चिंता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कल कहा भी हमें स्वास्थ्य की चिंता है, उनकी भी हम जो संबंधित राज्य सरकार उसको कहते हैं उनको मेडिकल प्रोवाइड कराया जाए। उस पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो हमारे को कहा, जो कल DGP आए थे, या इससे पहले एक केंद्र से होम फेयर का डायरेक्टर मयंक मिश्रा और DGP पंजाब आए थे, उन्होंने भी कहा भी आप कोई मेडिसिन ले लीजिए, आपकी स्थिति बिगड़ रही है। तो उन्होंने कहा भी आप मेरी स्थिति की चिंता ना करें, आप चिंता उनकी करें जिनने 7 लाख किसानों ने फसलों के सही दाम ना मिलने की वजह से कर्जा चढ़ गया और कर्जे की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अगर आप सच में मेरी चिंता करते हो तो उन किसानों की चिंता करें। पहले आप MSP खरीद गारंटी कानून बनाएं, जो प्रधानमंत्री ने 2011 में, 2014 में, 2018 में वादे किए हैं उनको पूरा करें। मेरी चिंता ना करो आप। मैं अकेला अगर अपने किसानी की कौम के काम आऊँगा तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। खनौरी बॉर्डर के सर क्या हालात हैं? देखिए, खनौरी बॉर्डर पर मौके पे बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से किसान और मजदूर साथी, खासकर महिला शक्ति पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ सारे सेलिब्रिटी, चाहे कोई गीतकार है, चाहे कलाकार है, सब आ रहे हैं। धार्मिक गुरु आ रहे हैं, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधक आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं और संत महापुरुष आ रहे हैं। हर धर्म के संत आ रहे हैं। काली माता के प्रबंधन के मुखी आए थे और बहुत सारे मुखी आए थे। और उसके साथ साथ जितने हमारे जहेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी तख्त तलवंडी साबो से, कल SGPC के प्रधान शिचे वाला, मतलब पूरे दिन रात लोगों का मिलने का तांता लगा रहता है। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। एक तो ज़्यादा लोगों को मिलाएंगे, आज उनका शरीर इस हालात में है भी कोई किसी तरह की इन्फेक्शन होगी तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत
डॉक्टरों की सलाह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो डॉक्टर वहाँ डॉक्टर स्वयंमान 5 रिवर वाले हैं, उनकी टीम उनकी जांच कर रही है, क्योंकि मेडिसिन तो कुछ देना नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन जो हमें उस हिसाब से करना पड़ता है। कोई साथी आगे जाएगा, उसके कपड़े में भी डस्ट हो सकती है, उसके मुंह से श्वास निकलेगा, तो जिनको बहुत मजबूरी उनको मिलाना पड़ता है, उनके ग्लव्स दे के, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके फिर भेजना पड़ता है। लेकिन वो अब इस हालात में है, कल से किसी से उन्होंने बात भी नहीं कर पाए, सिर्फ आंखें खोलते हैं और थोड़ा सा हाथ हटाते हैं, ऐसी हालात में आ चुके हैं। तो हमारी दूसरी एक चीज़ है, 26 नवंबर को पंजाब सरकार ने जब अमर अनशन शुरू होना था, उनको उठा लिया। तो अब दोबारा से ऐसा ना हो, तो हमने एक 6 लेयर की जो है सिक्योरिटी लगा रखी है। सारी जो चारों साइड में ट्रालियाँ एक दूसरे वेल्डिंग करके पूरा कर रखा है, उसके एक ऊपर और कर रखी है। और दाते सिंह वाला से लेके खनौरी तक जहाँ हम बैठे हैं, रात को सभी जगह लोग ह्यूमन चैन बना के खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ साथी खड़ा हुआ है। जो रास्ते आते हैं, लिंक रोड आते हैं, उनके ऊपर पूरे सैकड़ों की तादाद में साथी होते हैं। रात को हज़ारों किसान, जो नौजवान युवा जो लोग आते हैं, वो उनकी सेफ्टी करते हैं। तो हमारी ये भी उनकी जो डल्लेवाल जी का मन की भावना, उन्होंने हमारे को कहा दूसरी चीज़ें, क्योंकि हमारे को डांटते भी हैं भी आप जो है सही नहीं कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी टाइट नहीं है, क्योंकि अंदर कैमरे लगे देख भी लेते हो। वो कहते हैं जो भी कोई आता है, किसी को दिक्कत ना आए, उनके लिए प्रबंध पूरे करो। और दूसरी बात, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार मेरे को उठा ना सके, मेरे प्राण जाएँ तो खनौरी बॉर्डर पर जाएँ। अगर सरकार मानती है ठीक है, तो नहीं तो हमने जो बना रखा है, पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। अगर भगवान ना करे, कहना बहुत मुश्किल है, मुंह से शब्द निकलने बहुत मुश्किल हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की शहादत होती है, तो उनका पार्थिव शरीर खनौरी बॉर्डर पर रखा जाएगा। उसके अगले जो हैं सुखजीत सिंह हरदो चंडे, जो पहले उनको उठा लिया था, 5 दिन पहले भी बैठे थे, वो स्थगित करना पड़ा उनको, अगले वो हैं। अगर उनकी भी शहादत होती है, तीसरे इंद्रजीत सिंह कोटपुड्डा है, उनकी भी होती है, तो चौथे सुखजिंदर सिंह खोसा, ऐसे लंबी लाइन है। ये देखना सरकार ने है भी कितनों की बड़ी लेनी है, कितने किसानों को लेना है। दूसरी बात, भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि खून से दक्षित करके माननीय प्रधानमंत्री को जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पत्र लिखा है। तो उन्होंने पूरा भावुक पत्र लिखा है कि मेरी प्राथमिकता, मेरी मांगे हैं, अगर इन मांगों को नहीं मानते, मेरे प्राण जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार स्वयं हमारा देश का मुखिया, हमारा प्रधानमंत्री होगा। वही चिट्ठी हमने दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उपराष्ट्रपति को, विपक्ष के नेता को, सबको भेजी है। तो ये एक जो चल रहा है खनौरी मोर्चे पे, वो है। लखविंद्र जी, हरियाणा के लोगों को कितना सपोर्ट आपके इस आंदोलन को मिला है, क्योंकि देश भर से तो लोग पहुंच ही रहे हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का भी छोर है खनौरी बॉर्डर, कितना का सपोर्ट सब मिल पा रहा है हरियाणा की बात करें तो? देखिए, अब खाप सरदारी हमारी रोज़ाना बहुत बड़ी गिनती में पहुंच रही है। बहुत बड़ा लंगरों की सेवा के लिए, प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता भी आ रही है। सिरसा से करें भी सैकड़ों साथी रोजाना, सिरसा फतेहाबाद सार, वहाँ की देश वाली बेल्ट है, वहाँ से उधर अम्बाला वाले साइड से सारे साथी बहुत बड़ी संख्या में, हरियाणा का किसान मजदूर भी खनौरी मोर्चे पे पहुँच रहा है। उसके साथ साथ जितने लोग जाते हैं, जब अमोदपुरा से गए राशन ले गए, भंगू से गए, मक्खा, हैबुआना, देसू जोधा, लोहगढ़, जितने गांव जाते हैं, बड़ी मोरी वाला से, वो खुद तो जाती हैं, सामग्री भी लेके जाते हैं ताकि लंगर में कोई दिक्कत ना आए। लखविंदर जी, पीछे 100 किसान दिल्ली जाने के लिए कूच किया था, लेकिन जख्मी भी हुए हैं, पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग भी की है। तो अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? किसान दिल्ली की ओर जाएंगे या खनौरी पर ही बैठेंगे? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा केंद्र के वजीर हैं, उन्होंने बयान दिया था भी किसान पैदल जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और से बहुत सारे राज्य के और केंद्र के बीजेपी के मंत्रियों ने दिया भी पैदल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 101 किसान अपने थैले में अपने वस्त्र लेकर, पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ने लगा, तो उनको अथरू गैस और पानी की बौछारें मिली। इससे सरकार का चेहरा नंगा हो गया।
भी उनकी कहनी और कथनी में फ़र्क है। भी हमारा क्या मकसद है, हम दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? दिल्ली वही राजधानी है जिसको काबिल रखने के लिए, हिंदुस्तानियों का राज दिल्ली में लाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं तो हम लोगों ने दी हैं। अगर बॉर्डर पर कोई रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, वो किसान और मजदूर का बच्चा है, तो हमारी ही दिल्ली में हमारे को जाने से रोका जाए, ये तो गवारा नहीं है। अंत में मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है सभी किसानों को, साथियों, जिस हालात में हम खनौरी मोर्चे पे हैं, आप चैनलों के माध्यम से जहां आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जो 24 दिन से बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पर है, शरीर को खा रहा है सरदार जी सिंह डल्लेवाल को, वो किस लिए बैठा है? हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, ताकि जो हमारे खुदकुशी करते हैं, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा कर्जे से दुखी होकर, उनको बचाने के लिए, आने वाली फसलों और नस्लों को बचाने के लिए वो तिल तिल के मर रहा है, आपके लिए, हमारे लिए। तो आज एक तरफ तो जालिम सरकार है जो हमारी मांगें मानने की बजाय, मानी हुई मांगों को लागू करने की बजाय और तसद्दुद दे रही है, और दूसरी तरफ आप लोग हो जो घर में बैठे हो, अगर आप आज भी खनौरी ना गए, आपने आंदोलन का समर्थन में ना गए, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ़ नहीं करेंगी। भी आपके लिए एक 45 सालों से इस संघर्षों में लगे हुए जी सिंह डल्लेवाल 70 साल की उम्र में आज ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। सभी साथी बड़ी संख्या में खनौरी मोर्चे की चलें, और चलना ही नहीं है, ये नहीं भी गए और फ़ोटो खिंचाई और आगे, वहाँ पहरा देना है, वहाँ सिक्योरिटी को संभालना है, वहाँ व्यवस्थाएं देखनी हैं, तो आएँ। और आप जब भी आएँ, सर्दी का समय, अपने साथ बिस्तर जरूर लेकर आएँ। लंगरों की कोई कमी नहीं है, 2400 घंटे वहाँ खाने पीने का लंगर चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने देखना है, जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, आपके आने वाली नई पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, इतिहास रचा जा रहा है। इतिहास को अगर आप प्रत्यक्षदर्शी बनना है, आपने जाके देखना है इतिहास को, तो आपका जाना बहुत ज़रूरी है, आप वहाँ जाएं। तो नहीं तो आपको आने वाली पीढ़ियाँ भी माफ़ नहीं करेंगी, किसान समाज भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया और सबसे अगर ज़रूरी चीज़ है तो हमारे प्राण हैं, वो निछावर करने के लिए अगर तैयार हैं तो अब आपने आना है। यही हमारी आप सबसे अपील है।